और इस वक्त जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर के दौरे के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हुए हैं। सीपीए सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। तो सीपीए सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। 11:30 बजे तकरीबन ये उद्घाटन समारोह होना है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल चुके। उनका काफिला निकला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला निकल चुका है। सीपीए सम्मेलन में शामिल होंगे उद्घाटन में, और कई खास मुद्दों पर भी इस सम्मेलन में चर्चा की जानी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल है, जहां पर डिजिटलाइजेशन पर खासा फोकस रहेगा। साथ ही साथ लोकतंत्र को कैसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, इसे लेकर भी खास चर्चा की जानी है। तो कई महत्वपूर्ण और अहम बिंदुओं पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। और तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। जयपुर से निकलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो सीपीए की ये सम्मेलन है, उद्घाटन कार्यक्रम कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ कई और बड़े चेहरे इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, जो कई खास विषयों पर चर्चा करेंगे। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, निकल चुके हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए। कितने बजे उद्घाटन का कार्यक्रम, और कौन कौन से खास कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं चर्चा के लिए? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर मुख्य रूप से जो है वो 9वां सीपीए सम्मेलन जो है उसमें शामिल होने के लिए आए, और 11:30 बजे इस सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होगी। सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत के साथ में जो है वो उस जो सीपीए जो सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा, जिस पर कई मसलों पर डिस्कशन होना है, वो उसकी शुरुआत 11:30 बजे से होगी। और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर उदयपुर आए हैं। इस सम्मेलन में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला शामिल रहेंगे, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी रहेंगे, क्योंकि राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है। पहली बार राजस्थान को मेजबानी मिली है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है। और जैसा कि कल सीपी जोशी ने भी स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन होना बेहद जरूरी है। तो कैसे लोकतंत्र को मजबूती मिले, इसको लेकर इन सम्मेलनों में डिस्कशन जो है वो किया जाता है। और सीपीए जो कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, और इसके इंडिया रीजन की ये जो बैठक है ये आयोजित हो रही है, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये माना जा रहा है कि 9वीं बैठक है, तो निष्कर्ष के तौर पर निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आएंगे, जो कि आने वाले समय में पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट्री जो तरीके हैं उसको मजबूती देने का काम करेंगे। उनको आगे स्मूथली कैसे चलाया जाए, कैसे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन जो है वो देखने को मिलेगा। बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा हो जाता है कपिल, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखें तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, चाहे वो बात संसद की कार्यवाही की करें या विधानसभा की, दोनों ही जगहों से विपक्ष की ओर से ऐसा हंगामा किया जाता है कि कार्यवाही को या तो स्थगित करना पड़ता है या फिर बड़ी मुश्किल से कार्यवाही चलती है। ऐसे में ये चर्चा जरूरी भी हो जाती है कि कैसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो विधेयक पेश किए जाते हैं, जो पारित किए जाते हैं, उन्हें ठीक तरीके से किया जा सके। और कपिल, डिजिटलाइजेशन पर भी जोर रहने वाला है, इस पर भी चर्चा होगी क्या? बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है ये भी इस बैठक में, क्योंकि भारत जो है वो डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, और डिजिटलाइजेशन पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं इस पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा कि हमने कल सीपी जोशी से बात की थी, तो उनका कहना था कि अब कैसे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, इसके साथ में डिजिटलाइजेशन को लेकर किस तरह से आगे और काम होना चाहिए, इसको लेकर जो सीपीए के जो इंडिया रीजन के मेंबर हैं वो बैठक के दौरान अलग अलग चर्चाएं करेंगे। हालांकि जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एज ए राजस्थान होस्ट कर रहा है, तो अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है, तो ओपनिंग सेरेमनी औपचारिक रूप से होगी। लेकिन उसके बाद में डिस्कशन जब शुरू होंगे तो वो बिल्कुल फॉर्मल डिस्कशन जो है वो शुरू होंगे, और इन्हीं डिस्कशन के मार्फत संसदीय लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए पहले भी जिस तरह की चर्चा हुई है उन पर किस तरह से काम हुए इन पर विचार किया जाएगा, और इसके बाद में अब आगे और किस तरह से संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी डिस्कशन जो है वो यहाँ पर 2 दिन तक होगा। ठीक है कपिल, तो कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत उद्घाटन किया जाएगा कार्यक्रम का। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।